तो मैं आपका नाम नहीं ठीक से ले पा रही थी, तो मैंने एडवोकेट शेखू के नाम से ही आपका नंबर सेव किया और आज मुलाकात हुई। इधर के ऊपर तो सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन जो ये गोष्ठी का जो टॉपिक रखा है आज़ादी के 75 साल जातिवाद से झगड़ा भारत, सब कभी भी एक बात नहीं थी। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। संत कबीर ने कितने साल पहले ये बात, और हमारे जो अब्बास भाई बोले, उन्होंने तो सब कुछ बोले, बहुत क्रक्स में बोला, वो बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे, इसलिए शायद हम उस चीज़ को पकड़ नहीं पाए। लेकिन जो उन्होंने बोला ना कि इंसाफ का दामन झुकता है, तभी इस टाइप का आतंकवाद जो है ना, ये जातिवादी आतंकवादी तो है, इस टाइप का आतंकवाद हमारे ऊपर हावी होता है। मैं आज बीएचयू की प्रोफेसर की हैसियत से महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि ये दंश मैंने भी झेला। बीएचयू 8 महीने की नौकरी में सिर्फ 8 महीने की एक लखनऊ में पली बड़ी लड़की वहाँ जाए तो उसके हौसले एकदम बुलंद होते हैं ना, जो लखनऊ के माहौल में पला हो, और वहाँ पे जाके कोई आपसे जाके तुरंत तत्काल जिस दिन ज्वाइन करिए, उस दिन बीएचयू का एक प्रोफेसर आपसे पूछता है कि अपना ज्वाइनिंग लेटर लेके आई हैं। तो मैंने कहा हाँ लेके आए, क्योंकि नया नया जब हम ज्वाइन करने जाते हैं तो कहीं कहीं कुछ भी हो तो सबसे पहले ज्वाइनिंग लेटर सबसे ऊपर फाइल में रहता है, और वो ज्वाइनिंग लेटर देख करके उस दूसरे विभाग के प्रोफेसर का ये रिएक्शन, ओह यू बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, यू कैन नॉट स्टे इन दिस वेरी गेस्ट हाउस। ये पहला रिएक्शन एक मतलब एक्सपीरियंसेस तो हमने बहुत लोगों के सुने, अपने पापा से भी सुने, तमाम लोगों से भी सुने, लेकिन जब उसका पहला एक्सपीरियंस खुद को होता है ना कि लखनऊ विश्वविद्यालय से आप निकल के आप डिग्री लेके नेट क्वालिफाई हो के आप जाएं प्रोफेसर बनने, और वो ये बोले कि तुम शेड्यूल कास्ट में उसमें हमारी कैटेगरी लिखी रहती है ना, वी आर प्लीज्ड टू से दैट शी हैज बीन अपॉइंटेड, यू हैव बीन अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ब्रैकेट में जो लिखा रहता है ना रिजर्व फॉर एससी, उस रिजर्व फॉर एससी से एक व्यक्ति की मानसिकता पटक के आ जाती है, सामने आ जाती है कि यू बिलोंग टू सच एंड सच कैटेगरी, तो आप इस जगह पे नहीं रह सकती। तो वो जो उस समय हुआ, आज से करीब मुझे 15 साल हो गए बीएचयू में नौकरी करते हुए। मैं आज इस प्रेस क्लब में दूसरी बार आई हूँ, एक बार पुनिया सर यहाँ पर चीफ गेस्ट थे, मैं वहाँ पर मुख्य वक्ता थी। आज मुझे दोबारा आने का अवसर मिला एडवोकेट शेखू जी की बदौलत, तो मैं ये महसूस कर सकती हूँ कि जो दम आज़ादी के बाद हम झेल रहे हैं, आज़ादी के पहले जब महात्मा ज्योतिबा राव फूले जो कि पगड़ी लगाते थे, अच्छा कपड़ा पहनते थे, और जब वो खाना खाने अपने तथाकथित ऊंची जाति के लोगों के साथ में गए, और वहां पे उनको इस बात का आभास नहीं था कि मैं माली जाति का हूँ, नीची जाति का हूँ, लेकिन उनके दोस्तों के माँ बाप को ये पता था कि ये नीची जाति का है, तो उन्होंने तुरंत उनको वहां से दावत से जो है बाहर जब निकाला। मैं दावत वर्ड बहुत छोटा वर्ड यूज कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सर्व समाज के लोग बैठे हुए हैं, बहुत डेप्थ में जाएंगे तो बहुत लंबी बातें होंगी। छोटा छोटा बात अब्बास भाई के जितना तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, या जो हमारे भाई बोल रहे थे जो बाबा साहब के पुस्तक मिल रहे हैं, साहित्य की स्टूडेंट जरूर हूँ लेकिन उतना साहित्यिक नहीं, मैं प्रैक्टिकल बहुत हूँ, तो आप लोग की तरह मैं वर्ड्स चॉइस करके नहीं बोल पाती, बहुत नॉर्मल भाषा में, आम भाषा में बात कर रही हूँ। जब दावत से उनको निकाला तो वो घर आकर के जब वो रोए थे कि मेरा क्या कसूर था, कसूर यही था कि मैं नीची जाति का हूँ, मैं सवर्ण लोगों के साथ में खाना नहीं खा सकता हूँ। वो जो पहला आभास, और जब वो रोए अपने कमरे में बैठ के, तो ऐसी खिड़की में से जब उन्होंने बाहर झांके, बाहर से आवाज आ रही थी घंटी और घुंघरुओं की, तो रोते रोते अचानक से नहीं होता है कुछ बाहर तमाशा जैसी आवाज आए तो आदमी उठ के बाहर देखने लगता है कि बाहर क्या माहौल है, तो वैसे ही उठ करके जब देखा उन्होंने कि कुछ लोगों के गले में मटका टंगा था, कमर में झाड़ू लगी थी, पैरों में घंटी और पैरों में घुंघरू और गले में घंटी लगी थी, तो जब उन्होंने उनको देखा तो उनके दिमाग में यह विचार पहुंचा कि मैं इनसे तो कम से कम बेहतर हूँ, लेकिन उनके साथ ही साथ ये भी विचार पहुंचा कि इनकी इस जो दुर्गति है, इस दशा का जिम्मेदार क्या है। इस दशा का जिम्मेदार वो व्यवस्था है, यानी कि शिक्षा जो हमारे पास नहीं है, शिक्षा का अभाव इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। अगर हम शिक्षित हो तो कम से कम हम प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं, सामने बोल तो सकते हैं। मैं आज महसूस कर सकती हूँ कि महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने जब उस समय शिक्षा के महत्व को सोचा, और जब अपनी पत्नी को लेकर के औरतों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला, तो किस तरीके से यही जातिवादी आतंकवादी उनके माँ बाप के पास में भी आए कि औरत अगर पढ़ेगी तो धर्म,
हो जाएगा। हमारी प्यारी बहनें पीछे बैठी हैं, भले आप नकाब में बैठी हैं तो क्या, भले आपने सर पे स्कार्फ उड़ाया तो क्या, लेकिन आप पढ़ी लिखी हैं, इसलिए आप प्रेस क्लब में हैं। आप पढ़ी लिखी है इसलिए आप प्रेस क्लब में हैं। वो बाध्यताएं आपको रोक नहीं पाएंगे, आप निकल करके आएंगे। चलिए आज वहां पर कुछ बात हो रही है तो निकल के, हमारी ये प्यारी बहनें, मैं आप लोगों को बराबर देखती रहती हूँ। आज मौका मिला संमित्रा मैडम और आपकी पूरी टीम का, मुझे बहुत खुशी भी हो रही है आप सबको। और हमारी विजयश्री मैडम जो उतनी दूर से इंदिरा नगर से चल के आई, तमाम जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इस बात को महसूस कर सकती हूँ। हम लोग तो वैसे ही पीड़ित हैं, हम तो मतलब डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी एक तरीके से इसको हम लोग लिटरेचर की भाषा में बोलते हैं। हम तो हर जगह से पितृसत्तात्मक व्यवस्था से और उसके साथ साथ जाति का डबल जो हम लोग एक स्टैंडर्ड झेलते हैं, ये डिस्टिंक्शन का, क्लास डिस्टिंक्शन, कास्ट डिस्टिंक्शन, जेंडर डिस्टिंक्शन, ये जो हम लोग झेलते हैं तो हम झेल ही रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पे मैं महसूस कर सकती हूँ कि ज्योतिबा फुले जब औरत की शिक्षा के लिए पहला कदम उठाए तो किस तरीके से उन्हीं तथाकथित जातिवादी लोगों ने उनके माँ बाप के ऊपर दबाव बनाया कि इनको घर से निकाल दो, क्योंकि ये औरत को पढ़ा रहा था। वो खेतों में औरत को पढ़ाते थे, अपनी पत्नी को खेतों में जब पढ़ा रहे थे तो उन लोगों ने देखा और आके घर में ये शिकायत की। मैं आज महसूस कर सकती हूँ इस बात को भी महसूस कर सकती हूँ कि पानी के लिए आज 75 वर्ष के बाद मेरा एक बेटा शहीद हो जाता है। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी जब अंग्रेजों के समय में पानी पीने की जब व्यवस्था, उस समय पूरी एक तरीके से अंग्रेजों के कानून के हिसाब से सब बराबर थे, लेकिन यही तथाकथित जातिवादी आतंकवादी उस समय भी इतने ही सक्रिय थे जिन्होंने बाबा साहब को मटके से पानी पीने की मनाही कर रखी थी। टीचर या कोई चपरासी या कोई भी व्यक्ति अगर टूटी खोलता था तभी बाबा साहब को पानी पीने के लिए उस जमाने में मिल पाता था। वो व्यवस्था आज का बदली है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि बाबा साहब को उस समय कैसा लगा होगा जब हमसे हमारा कोई सर्टिफिकेट मांगता है, जाति का सर्टिफिकेट, या इतने बड़े विश्वविद्यालय में आपकी नजर में मैं बहुत बड़ी प्रोफेसर हो सकती हूँ, लेकिन जब वहां पे हमको इस तरीके से बोला जाता है तो मैं महसूस कर सकती हूँ कि उस समय बाबा साहब को कैसा लगा होगा। और जब विदेश से इतनी बड़ी डिग्री लेकर के आने के बाद, डॉक्टरेट की डिग्री लेके आने के बाद बड़ौदा के महाराज के यहाँ यही तथाकथित जातिवादी आतंकवादी अपने पानी के मटके और घड़े ले लेकर के जब इधर उधर भाग रहे थे तो बाबा साहब ने उसी समय उसका जवाब दे दिया था, मैं इसी मटके से पानी पीऊंगा, तुम्हें दिक्कत है तो तुम दूसरा मटका लेकर के। मैं नेता नहीं हूँ भैया, मुझे बार बार आप लीडर बोल रहे थे, मैं लीडर नहीं हूँ। मैं एक बहुत साधारण सी कार्यकर्ता हूँ, इस समाज में पैदा हुई, इसी समाज में मुझे मर जाना है। हाँ, ये हो सकता है मैं थोड़ी सी बड़ी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं कार्यकर्ता हूँ क्योंकि हम उस चीज को झेल रहे हैं, फील कर रहे हैं। मैं आज महसूस कर सकती हूँ कि बाबा साहब उस समय क्या महसूस किए होंगे, और उन्होंने हमें निकलने का तुरंत तत्काल जवाब भी दिया कि ये जवाब तुम्हारा हो सकता है। बाबा साहब के संघर्षों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है। आज अभी यही रिसेंटली, मुझे लगता है 2-3 महीने पहले की बात है मैडम, आशियाना में एक जोमेटो या स्विगी का वो डिलीवरी बॉय, उसकी जाति पासी जाति का था। वो जातिवादी आतंकवादी, जातिवादी मानसिकता से मैं नाम लेना शुरू कीजिए, ये जातिवादी आतंकवादी लोग हैं, क्योंकि आतंकवादी जो होता है टेररिस्ट, उसका केवल ध्येय होता है डर फैलाना। लेकिन ये जो जातिवादी आतंकवादी हैं, ये डबल इंटेंशन लेके समाज में काम कर रहे हैं। एक इनका ध्येय है, अपनी इनकी एक मानसिकता है, एक विचारधारा लेके चल रहे हैं, और उस विचारधारा को इस्टेब्लिश करने के लिए साम दाम दंड से प्रयास कर रहे हैं। मैं महसूस कर सकती हूँ कि जब डिलीवरी बॉय को खाना लेने से मना किया तो उसने कहा मतलब वो भी पढ़ा लिखा था, बहन जी पढ़ा लिखा था, उसने कहा मत लीजिए खाना, तो जाति पूछ करके, और जाति क्योंकि उसमें लिख करके आगे डिलीवरी बॉय का नाम, हम लोगों ने अगर खाना ऑर्डर किया होगा तो हमें पता भी है, जब उसमें उसके नाम के आगे जाति लिख करके आ रही है तो उसको पीटा जाता है, उसको पीट रहा है। ये जाति के नाम पे खाना लेकर के आ रहा है, पैक्ड फूड है, ये भी नहीं कि वो बना के उसमें हाथ डाल के लेके आ रहा है। पैक्ड फूड को खाने से इतना परहेज करने वाला वो जातिवादी आतंकवादी खुले आम घूम रहा है। मैं महसूस कर सकती हूँ उस बच्चे की पीड़ा को जिसको पीटा गया डिलीवरी बॉय। मैं आज ये भी महसूस कर सकती हूँ कि अभी कुछ समय पहले कुछ लोगों ने तथाकथित धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक किताब को छूने पर हमारे लोगों को मार दिया, उसका पैर काट दिया, हाथ काट दिया, उसका उल्टा काट दिया।